हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर 02 में। और आज मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेके, जो कि आपके काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके आगामी एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी इससे पहले मैंने जीएस की पहले पार्ट 1 बनाई थी। अगर वो मेरा देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलो आज हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। ठीक है, पूछा है हमारी कौन से सहायक संधि की विशेषता नहीं है। ठीक है, देखो, देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। ठीक है, ये तो है इसकी। देसी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होती, ये आपकी कोई भी वो सहायक संधि की कोई विशेषता नहीं थी। ठीक है, देसी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी, ये भी सही बात है। और कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी, ये भी सही बात है। तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सहायक संधि की कोई विशेषता नहीं थी। ठीक है, निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। तो इसमें जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो कार्रवाई की गई थी, तो किस पे की गई थी, भारत मिहिर में की गई थी। और तीसरा क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था। ठीक है, देखो, इम्पिडेंस नामक जो समाचार पत्र था, किसके द्वारा आपका क्या था, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो ये किसने किया था, आपका मोतीलाल नेहरू ने। बी ऑप्शन, मोतीलाल नेहरू ने। बाल हत्या किस प्रेसिडेंसी के अधिक थी। ठीक है, जो बाल हत्या होती थी, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। ठीक है, तो किस में थी, आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा अधिक थी। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। देखो, अब जो रेशमी रुमाल षड्यंत्र था, किससे था ये था मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से संबंधित था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, जो आपका असहयोग आंदोलन हुआ था, को क्या कहते हैं, उसका जो प्रस्ताव था किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका किया गया था नागपुर अधिवेशन में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में कौन परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से बताना है कौन सा परिस्थिति तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो इसका क्या है, यह एक बंद तंत्र होता है, यही पहला ही ऑप्शन इसका क्या है, सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कौन है आपका प्रसिद्ध, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, यह है पश्चिमी घाट। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट कौन सा आपका, पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो किसमें होती है, आपकी चक्र चाल में आपकी क्या होती है, सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुओं स्त्री में प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। ठीक है, जो गौतम बुद्ध ने था, आपकी जो स्त्रियों को जो उनकी समितियां होती थी, उसमें अनुमति कहाँ पर को दी थी, तो आपकी दी थी वैशाली में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन
वैशाली हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ठीक है, बताना है इसमें भारत में किस क्षेत्र में आपका सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका कहाँ पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में आपका क्या पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। इसके अगला क्वेश्चन आपका, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ठीक है, उपसौर की घटना किसे कहते हैं हम? ठीक है, इस दिन पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होती है, ये नहीं होता आपका। ठीक है, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, ये भी नहीं होता है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, और अगर जहाँ हमारे इस दिन पृथ्वी सूर्य से दूरी अधिक होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? अपसौर कहते हैं। और ये उपसौर किसे कहेंगे? जहाँ सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होगी, और जहाँ सबसे ज़्यादा होगी उसे कहेंगे अपसौर कहेंगे। ठीक है, तो 12वीं का ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? ठीक है, जो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है, कौन सी तरंगे होती है? एल तरंगे, से हम लव तरंगे भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, बताना इसमें कौन हमारा सही सुमेलित है। रेडक्लिफ भारत और चीन। ठीक है, ये तो मैकमोहन रेखा है, ये गलत है। डूरंत भारत और पाकिस्तान, ये गलत है, रेडक्लिफ है। मैकमोहन रेखा फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, ये आपका सही है। मैकमोहन रेखा आपकी क्या है? फ्रांस और जर्मनी के मैगीनॉट रेखा है, सॉरी मैगीनॉट रेखा, ये ठीक है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही है। ठीक है, ये भी है, डी ऑप्शन भी आपका क्या है? गलत है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ठीक है, बताना है आपको कि कौन सी सबसे पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। हिमालय सबसे लंबी नहीं है। ठीक है, रॉकी नहीं है, एल्पाइस आल्पस भी नहीं है। ठीक है, लास्ट में आता है आपका एंडीज, ये आपकी क्या है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा किया था ये? तो ये क्या किया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका हुआ था कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, इसमें हमारे क्या होता है? संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो जो अंतरिम सरकार की घोषणा कब की थी? 24 अगस्त 1946। ठीक है, संविधान सभा की हमारी क्या थी? इस दिन अंतिम बैठक थी, और इसी दिन हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताना आपको कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति शासन के उपरांत सभी संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावी रहता है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? 19वां क्वेश्चन हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, बताना आपको अनुच्छेद जो 54 है किससे संबंधित है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद 54 है आपका क्या है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, आर्टिकल 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक, किस तरीके से होगा वो बताया गया आर्टिकल 54 में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से गलत है? ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से बताना आपको कौन सा आपका गलत है। ठीक है,
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, सही बात है। उसके बाद राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि, ये गलत बात है, भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, किसी का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है आपका, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सबसे पहले, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, सही बात है, ठीक है। एक अध्यक्ष होगा और एक क्या होगा आपका, एक क्या कहते हैं, एक अध्यक्ष होगा और 2 सदस्य होते हैं, ठीक है, वित्त आयोग में। और उसके इनका काल राष्ट्रपति के आदेश तक तय रहता है, ये आपकी क्या है, गलत बात है। तो इनकी पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन 1 और 3 सही, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखो, जो मौद्रिक नीति के उपकरण कौन कौन से हैं, देखो, वैधानिक तरलता अनुपात, बिल्कुल सही बात है। नगद आरक्षित अनुपात, ये भी सही है। खुले बाजार की क्रियाएं, ये भी सही है। तो तीनों हमारे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमारे क्या है, मौद्रिक नीति में मात्रात्मक उपकरण है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, इसका आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादक में वृद्धि, ये नहीं है। आसान कृषि ऋण, ये भी नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ये आपका क्या है, सही बात है। 24 का क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है, ठीक है, तो कौन सा आपका एनकेसी समिति है, ठीक है, एनकेसी समिति किससे संबंधित है, FRBM अधिनियम से संबंधित थी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है, ठीक है, तो इसका आंसर बताना है कि कौन सा है। नीति आयोग तो नहीं करता, नाबार्ड भी नहीं करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है आपका, यह शीताध्यक्ष का संबंध था, जो शीताध्यक्ष था इसका संबंध आपका किस चीज से था, ठीक है, प्रशासनिक विभाग इससे नहीं था, धार्मिक विभाग इससे नहीं था, भूमि कर विभाग से इसका क्या था, संबंध था, ठीक है। तब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कश्मीर में क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, ठीक है, जो कश्मीर है आपका क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कहाँ मिलता है आपको, किताब उल रेहिला इसमें नहीं मिलता है, किताब उल हिंद इसमें भी नहीं मिलता है, तुगलक नामा इसमें भी नहीं मिलता है। तो ये किसमें होता है, राज तरंगिणी में मिलता है, ठीक है, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, ठीक है। ओके, सिजाद व पैबोस प्रथाएं की शुरुआत निम्न में से किसानों की थी, ठीक है, किसने आपकी की थी, आपकी सिजदा व पैबोस प्रथाएं की शुरुआत किसने की थी, ठीक है, तो आपकी किसने की थी, इल्तुतमिश ने नहीं की थी, ये किसने की थी, बलबन ने की थी, ठीक है। उदबी कौन था, ठीक है, इसमें आपको बताना है उदबी कौन था, तो ये क्या था, एक इतिहासकार था, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक क्या था, इतिहासकार था, ठीक है। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है, ठीक है, अब शेरशाह के बारे में बताना कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। शेरशाह ने विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, सही बात है आपका। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग
कर के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही बात है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये आपका गलत बात है, ठीक है, असत्य कथन है, ठीक है, दिल्ली में इनका मकबरा नहीं था। अब अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्य लिखी गई है, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है किस शासन के कारण अमुक्त माल्य लिखी गई है, ठीक है, तो ये देवराय द्वितीय के द्वारा तो नहीं लिखी गई है, ठीक है, और ये अच्युत देवराय की उसमें नहीं है, कृष्ण देवराय ने लिखी है, ठीक है। अब लिखना बताना है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत में बताना है सबसे ज़्यादा किसने किया था, तो ये बहलोल लोदी ने किया था, ठीक है, बहलोल लोदी ने सर्वाधिक शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तो पाया नहीं जाता है, तो क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा इसमें पाई जाती है, किसमें, प्रोटीन में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, ठीक है, तो ये कहाँ संपन्न होती है, आपकी ग्रेना में संपन्न होती है। अब अगला क्वेश्चन है, हेलोपाइट्स होता है, ये हेलोपाइट्स क्या होता है आपके, तो क्या होता है, ये वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, हेलोपाइट्स कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, बताओ ना है इसमें, कौन सा टेस्ट हमारे एड्स के लिए किया जाता है, तो पीसीआर तो किया जाता है आपका, रीपा ये नहीं किया जाता है, CD4 ये किया जाता है, और एलिसा ये भी किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 4, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, तो कौन से उसमें नहीं होती है, आपकी ए बी में नहीं होती है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन ए बी, ठीक है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन आपका, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है, बताना है इसमें आपका, डीपीटी में आपको कौन सा नहीं होता है, ठीक है, डिफ्थीरिया ये तो होता है, ठीक है, तो पीलिया ये नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो ये होते हैं आपके 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं इसके। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है, तो इसमें हमारे क्या है, द्वितीय गतिकी का नियम के कारण हमारे क्या होता है, यहाँ से बल का पता चलता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ की प्रतिरोधक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ठीक है, अगर हम क्या कर देंगे, प्रतिरोधक ताप बढ़ा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ये प्रतिरोधक ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, घटती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, ठीक है, बताना है किसका सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो ये किसका होता है, पोलोनियम का होता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, अगर हम हाइड्रोजन को जला देंगे तो उससे क्या बनता है, आपका पानी बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफीन होता है, ग्रेफीन क्या होता है आपका, कार्बन और नैनो प्रतिरूप होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ग्रेफीन होता है, ठीक है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है आपका, ये आपको मनाया जाता है 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुम्मिलित करें, ठीक है, इसमें हमें सुम्मिलित करना है,
आपका 47 का देखो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसमें, पहले इसमें गांधीनगर में ही होगा आपका प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ठीक है, ये आपका कहाँ पर को है, आपका पणजी में है, ठीक है। फिर इसके केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ है, आपका मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये आपका कहाँ है, दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन है, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, ठीक है। इसमें लास्ट ऑप्शन ये बौद्ध धर्म था, थोड़ा कट गया है। यह है सबसे पहले वैष्णव धर्म से है, शैव धर्म से, जैन से है या बौद्ध धर्म से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 का ए ऑप्शन हो जाएगा, वैष्णव धर्म से इसका क्या था, संबंध है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय जिसे रासायनिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। किसको उसके कहते हैं रासायनिक के तौर पर हमारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है, तो यह है वेंकटरमण के राम कृष्णा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वेंकटरमण राम कृष्णा। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना कहाँ की रहने वाली है, तो आपकी क्या है, बिहार की रहने वाली है, ठीक है। तो आज हमने देखे यहाँ पर को टॉप 50 क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग के लिए अगर कुछ हेल्पफुल रही होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी क्या हो सके, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। कल भी आपके लिए क्या होगी, जीएस की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। फिर इसके आप परसों आपके लिए हिंदी या उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इसको प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।